नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा और स्वागत करता हूं आपका इस चैनल में ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज आपको मैं बताऊंगा कि आखिरकार हम लोगों को कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो कर लेने चाहिए। यानी आपको मैं बताना चाहूंगा कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएंगे। इन क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं मैं आपके सामने और ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहला क्वेश्चन है अमोनियम आयन। अमोनियम आयन क्या होता है? ये एक न्यूक्लियोफाइल होता है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, फ्री रेडिकल होता है, नन ऑफ द अबव होता है। तो ये क्वेश्चंस कंपटीशन में आ चुका है, ये बीएससी के पेपर में भी आ चुका है। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी बनता है कि NH4 पॉजिटिव आयन जो है वो कैसा है। ये अमोनियम आयन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ये न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल में भी कंसीडर किया जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे आप मेरे साथ बने रहिए, आपको तैयारी कराता रहूंगा, भरपूर पीजीटी का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहा हूं। इससे पहले भी नंबर ऑफ द सिलेक्शंस दिए हैं आपको, इसलिए आप अगर मेरे पे भरोसा करते हैं, तैयारी करते हैं, तो आपको ये चैनल लगातार अच्छे अच्छे क्वेश्चन से वाकिफ कराता रहेगा। ये सब दिखावा नहीं है, बहुत सिंपल और सोबर तरीके से आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस, लेकिन जो वाकई में इंपॉर्टेंट है उन पे मैं फोकस करता हूं। फालतू आपके सामने डिस्कशन करने का ना मेरा कोई उद्देश्य है और ना ही मेरा कोई मन है। रिएजेंट विच हैव एटलीस्ट वन अनशेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। रिएजेंट जिसके पास केवल एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जनाब, लाइक अमोनिया, H2O और बियर नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड। ऐसा कौन सा होता है? देखिए आपको बता दें, रिएजेंट विच हैव एटलीस्ट वन अनशेयर्ड पेयर है। तो अनशेयर्ड पेयर तो न्यूक्लियोफाइल के पास ही होता है। उसने एग्जांपल भी बता दिया कि ये अमोनिया बहन जी हैं, तो अमोनिया बहन जी के पास एक लप्पू होते हैं, मींस लोन पेयर होते हैं। और एक ये वाटर ले लिया जाए तो वाटर के अंदर भी आप सिंपल से जानेंगे कि यहां दो होते हैं, है ना, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए। तो ऐसी स्पेसीज आपको न्यूक्लियोफाइल कहलाती हैं कि न्यूक्लियोफाइल्स आर द न्यूक्लियस लवर स्पेसीज, है ना, न्यूक्लियस लवर कहलाती है ये। इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं तो आपको मैं आंसर भी नोट कराता चल रहा हूं। अगर आपको आंसर इसके चाहिए तो आंसर आप नोट करते चलिए। मैं यहां पर आंसर ये बी हो गया और इसका आंसर आपका मैं यहां टिक किए दे रहा हूं, इसका आंसर भी हो गया, यानी कि फर्स्ट का भी सेकंड भी किसी पेज पे लिख लीजिए, आपको मदद रहेगी। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3, एन एल्काइल फ्री रेडिकल हैज द प्लेनर स्ट्रक्चर विद द सेंट्रल कार्बन बीइंग। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp2 होता है, sp3 होता है, पता होगा आपको। मैसेज डालिएगा कमेंट बॉक्स में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। फिलहाल मैं आपको बता देना चाहूंगा जो फ्री रेडिकल होता है उसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अगर आपको अच्छे से पता होगा तो ये आप चेक कर सकते हैं। ये मैंने लिया, ये फ्री रेडिकल लिया हुआ है, तो एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड है और आपको ये पता होना चाहिए एक इसके पास इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि भाई ये 3 सिग्मा है तो मतलब एक s हो गई, 2 p हो गई, बाकी एक ऑर्बिटल अगर आप इसके साइड में बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से एक ऑर्बिटल बना के ऐसे आपने डायग्राम इसका देखा होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर मैं बात करता हूं तो वो 3rd पे बात करता हूं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन लगा लेता हूं। 4th पे बात करता हूं तो 4th क्वेश्चन है सिंगलेट कार्बीन हैज 2 इलेक्ट्रॉन। अरे मर गए, कितना बढ़िया क्वेश्चन है यार कि सिंगलेट कार्बीन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एक ट्रिपलेट कार्बीन होती है, एक सिंगलेट कार्बीन होती है। सिंगलेट कार्बीन में क्या होता है कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अलग अलग पेयर पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि अगर हम सिंगलेट कार्बीन को बनाते हैं तो सिंगलेट कार्बीन इस तरीके से मैंने बनाई होगी। आपको जब समझाया होगा कभी, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन दिखाया होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर दिखाया होगा तो दूसरा आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके लोब पे दिखाया होगा, मींस एक इलेक्ट्रॉन इसके लोब पे चल रहा है, एक इस पे, लेकिन दोनों अपोजिट स्पिन में होंगे, दोनों सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स जो है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब मैं यहां पर ये बोल रहा हूं कि जहां पर दोनों कंडीशन है कि दोनों का इलेक्ट्रॉन स्पिन जो होगा वो सेम होगा। ये थोड़ी सी यहां सही कर देता हूं कि यहां पर अपोजिट स्पिन नहीं होंगे, स्पिन यहां पर सेम रहेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? अनपेयर 2 डिफरेंट ऑर्बिटल्स में होते हैं, दोनों डिफरेंट ऑर्बिटल्स में होते हैं, एक में नहीं होते, ये बात ध्यान रखना। लेकिन जो ट्रिपलेट कार्बीन होती है, ट्रिपलेट कार्बीन की खास बात होती है उसमें इलेक्ट्रॉन एक ही जगह होते हैं, एक ही ऑर्बिटल में होते हैं। ये चीज दोनों में डिफरेंस है। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल की बात करता हूं तो सबसे पहले बेंजाइल मैंने आपको बताया था टिफिन डिफिन में बिना आलू
मेरा शाही पनीर मीठा बना, ये मैंने बताया था टिफिन डिफिन में। तो यहां पर बेंजाइल आ गया, फिर एलाइल आ गया, फिर टर्सरी अल्काइल आ गया, फिर सेकेंडरी अल्काइल आ गया, फिर प्राइमरी अल्काइल आ गया। यानी अगर आंसर में टिक करना चाहूं तो यहां पर सी को आंसर टिक करूंगा। ये भी एक अच्छे क्वेश्चन में ही आता है जनाब। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा, बढ़िया बढ़िया है। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्ब एनायन, कार्ब एनायन की डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी अगर मैं बात करता हूं तो कार्ब एनायन में पहले ट्राई मिथाइल फिनाइल आता है, फिर डाइफिनाइल मिथाइल आता है, फिर बेंजाइल आता है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब, तो इसको भी आप टिक कर लीजिए। छठा क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, अ न्यूट्रल मोनोवेलेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज इंटरहॉफमैन्स और कर्टियस सिमेट रिएक्शन में इंपॉर्टेंट कौन है? मैंने बताया था, पढ़ाया था कि इसके अंदर नाइट्रीन इंपॉर्टेंट होता है। ये मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बताई थी कि अगर ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको जरूर मजा आएगा, 100% मजा आएगा। रीमर टीमन रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, ये आपको पता है कि कार्बीन बनता है और कार्बन डाइक्लोरोकार्बन बनता है जनाब, इसमें CCl2 बनता है, ये कार्बन बनता है, पता होगा आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो, पढ़ लीजिए, क्वेश्चन हो सकता है मिल जाए आपको। एडिशन ऑफ द मेलोनिक एस्टर टू द एक्रोलीन इन द प्रेजेंस ऑफ द सोडियम मिथॉक्साइड गवर्न्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपको बता देता हूं। ये कार्ब एनायन के थ्रू चलती है मैकेनिज्म, और ये भी आपको पढ़ाई जाएगी। और मैंने मैकेनिज्म में आपको बताई, मेलोनिक एस्टर में कहा पिनाकोल रीअरेंजमेंट, इट इज अगेन वेरी वेरी कार्बोकैटायन से चलती है मैकेनिज्म, ये पिनाकोल रीअरेंजमेंट की। तो इस मैकेनिज्म को पढ़ना है आपको, ये कार्बोकैटायन मैकेनिज्म के थ्रू रन होती है जनाब, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। 11th क्वेश्चन पे चले आइए, द हाइड्रोलिसिस ऑफ द नियोपेंटाइल ब्रोमाइड टू गिव द 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। अरे यार कितना दमदार क्वेश्चन है, ये रिएक्शन है, ये पिनाकोल रीअरेंजमेंट नहीं है जनाब, ये क्लेजन रीअरेंजमेंट में नहीं है, फ्राइज भी नहीं है, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल पूरा समझाया गया। ये आपको रिएक्शन जब पढ़ाऊंगा, नेम रिएक्शंस पढ़ाऊंगा तो वहां पर बताऊंगा। ये आपकी रिएक्शन जो है वेगनर मेरवेन रीअरेंजमेंट के अंदर आती है। वेगनर मेरवेन रीअरेंजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट, इसी के अंदर आता है ये, इसको भी पढ़ाऊंगा आगे जब नेम रिएक्शंस की बात करूंगा। अभी आप इस पे टिक कर लीजिए। और इसके बाद 2 क्वेश्चन मेरे पास में और हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन का भंडार है जो आपको प्रोवाइड करवाता हूं मैं। ये कार्ब एनायन हैज, अरे यार कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कार्ब एनायन की बात कर दी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर आप कार्ब एनायन को देखते हैं तो यही तो जनाब कार्ब एनायन है। अगर कार्बन आयन को पहचानते हैं तो यही तो साहब हैं। इनके ऊपर एक नेगेटिव साइन रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन दूसरे का खा लिया है, सिग्मा 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 और एक लप्पू, तो मतलब हो गए 3 सिग्मा और एक लप्पू, मतलब बन गया ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनाब। इसके बाद कंडेंसेशन ऑफ द 2 molecules of the ethyl acetate in the presence of sodium ethoxide gives the ethyl acetate, is reaction is called। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए छोड़ देता हूं। देखें आप भी तो पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? अगर वाकई में आप पढ़ाई कर रहे हैं और पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अनुज सर के चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और वाकई में दिल में हाथ रख के कहते हो कि यार पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देना कि 13 का आंसर क्या होना चाहिए। आपके कमेंट बॉक्स में इस आंसर का इंतजार करूंगा। और अगर आपको आती हो इथाइल एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड गिव द इथाइल एसीटेट, तो इसकी मैकेनिज्म मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जानूंगा नहीं आप पढ़ाई कर रहे हैं। 94 73 70 27 11, इस पे आप इसका आंसर सेंड करिएगा, इसका आंसर सेंड करिएगा। मुझे अच्छा लगेगा कि सर क्लेजन है या एल्डोल है या डैकमेंस है, कौन सी रिएक्शन है ये, और उसका फुल एक्सप्लेनेशन आप इस नंबर पे सेंड करेंगे तो आप को बहुत ही धन्यवाद दूंगा कि वाकई में आप मुझे लाइक करते हैं और अपनी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। हमारी मदद से या किसी और की मदद से भी कर रहे होंगे तब भी मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन तैयारी जरूर करते रहिए, सिलेक्शन आपका हो। इन्हीं उम्मीदों के साथ आपको फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक आप मेरे चैनल को देखते रहिए। पुरानी जो 2021 की वीडियोस हैं, 2021 की वीडियोस हैं, एक एक वीडियो देख डालिए। अगर आपको फायदा ना हो जाए तो बता दीजिएगा, 101% आपको फायदा होगा। आपको पूरा सिलेक्शन का मटेरियल मिलेगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। आप पूरी 10 साल के सैंपल पेपर उठा के देखिए, जो मैंने पिछले साल पढ़ाया क्या उनमें था या नहीं था, ये भी देख लीजिए। जो 2021 में क्वेश्चन आया क्या उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंसे या नहीं फंसे, ये भी नोट कर लीजिए। ये सब चीजें आपको इस चैनल पर मिल सकती हैं और उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे दिया है। अब आपके सामने बिल्कुल पीजीटी का मटेरियल, एकदम फुल फ्लैश मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा हूं, और इस मटेरियल में आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि क्वेश्चन अप टू द
मार्क मिलेंगे, पढ़ाई आपकी अप टू द मार्क होगी। फिर मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक आप इसे देखिए और अपने दोस्तों को फटाफट शेयर कर दीजिए, क्योंकि समय नहीं है अपनी तैयारी के लिए, समय बहुत कम बचा हुआ है और इस समय का भरपूर फायदा अगर उठाना चाहते हैं तो फिर आप अपनी तैयारी को बिल्कुल लगा रखिए।